दोस्तों आज से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्टार्ट कर रहा हूँ कोर्स, जहाँ कि आपको टॉपिक वाइज वीडियोस दिए जाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, स्टार्टिंग से जो क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और कैसे आपको बताने हैं सारे, ये आपको स्टार्टिंग से बेसिक बिल्कुल बताया जाएगा। आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, तो भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं और समझ पाएंगे आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में क्या है, आपको कोडिंग करने हैं या नहीं करने हैं, मैनुअल टेस्टिंग क्या है। तो आपको सारे कंसेप्ट बिल्कुल हिंदी में और इजी तरीके से समझाया जाएगा। तो आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। तो इस तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है और आपको कुछ टॉपिक वाइज में वीडियो में कवर करता जाऊँगा। तो जैसे आज का टॉपिक है टेल मी अबाउट यू। सबसे पहले अगर आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं, अगर आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है टेल मी अबाउट यू या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो कैसे आपको बोलना है? अगर आप फ्रेशर है तो आपको ऐसे बोलना, आई एम प्रभात, आई हैव कंप्लीटेड माई कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जो भी आपने किया होगा वो इंजीनियरिंग इन जो भी ईयर में आपने किया है इन 2021। आई हैव कंप्लीटेड माई टेस्टिंग कोर्स। अगर आप फ्रेशर हो और टेस्टिंग कोर्स कंप्लीट किए हो तो आपको ये बोलना है टेस्टिंग कोर्स कंप्लीटेड फ्रॉम जो भी इंस्टीट्यूट है, नाम XYZ जो भी है उसका नाम। आई एम अवेयर अबाउट टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, क्या STLC सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। माई शॉर्ट टर्म गोल, ये बोलना है आपको बिकम ए सीनियर टेस्टर। क्योंकि आप फ्रेशर है तो आपको बोलना है बिकम ए सीनियर टेस्टर। अगर आपको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है तब भी फ्रेशर माना जाता है, तो वहाँ भी आप बोल सकते हैं माई शॉर्ट टर्म गोल is to become a senior tester and down the line बोलना आफ्टर 2 ईयर। लॉन्ग टर्म गोल जो है आपका टेस्ट मैनेजर है, सो इज़ टू बिकम ए टेस्ट मैनेजर। माई स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ बताने हैं। आई एम ए गुड लिसनर, वर्कोहॉलिक, ईजी जेल विथ अदर, ईजिली घुल मिल जाता हूँ किसी से। और आप गुड लिसनर हो, वर्कोहॉलिक हो, ऐसा बताना है आपको। टॉकिंग अबाउट माई वीकनेस, वीकनेस भी ऐसा बताना है जो वो स्ट्रेंथ लगे। तो आपको बोलना है टॉकिंग अबाउट माई वीकनेस, समटाइम्स आई गेट सो एक्साइटेड काउट इन माई वर्क दैट आई फॉरगॉट माई फैमिली लाइफ शुड बी माई नंबर ऑफ 1 प्रायोरिटी। सो आपको ये बोलना है सम टाइम मैं वर्क करते करते ये भी भूल जाता हूँ जो मेरे फैमिली जो है मेरे पहली प्रायोरिटी है। तो ये भी जो एक वीकनेस स्ट्रेंथ के तरह लगा, जो हाँ आपने जो है वर्क में इतना आप डीप चले जाते हो जो आप अपनी फैमिली को भी भूल जाते हो, क्योंकि फैमिली सबकी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। तो ये भी एक वीकनेस आपने बताया बट ये स्ट्रेंथ की तरह लगा। तो आपको ऐसे बोलना है टेल मी अबाउट योर सेल्फ अगर पूछा जाता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको ऐसे बोलना है, हाय माय नेम इज़ प्रभात प्रकाश, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी विद दिस ईयर और विद दिस परसेंटेज, आई हैव 2 ईयर 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद ऐसे करके आपको सारे स्ट्रेंथ बताने हैं, वीकनेस बताने हैं और जो भी है बता देने हैं। उसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई यू थिंक that you are fit for testing, why have you chosen testing field, why testing, tell in one sentence, or what should be the qualities of tester। मीन्स क्यों टेस्टिंग आपने फील्ड चूज़ किया और क्या टेस्टिंग फील्ड में है, 1 सेंटेंस में आप बताओ, और क्या क्वालिटीज़ टेस्टर में होने चाहिए। तो आपको क्या बोलना है वहाँ, आई नो वेल हाउ टू ब्रेक द थिंग दैन टू मेक इट। मुझे पता है मैं कैसे इसे तोड़ सकता हूँ या इसमें कैसे बग निकाल सकता हूँ। ये एक टेस्टर की मेंटेलिटी होनी चाहिए। अगर आपको कुछ मिला है तो आपको उसमें क्या डिफेक्ट, क्या बग, क्या इशू ढूंढने हैं, आपको इशू ढूंढने हैं एज पर इंड यूज़र प्रोस्पेक्टिव के। सो माई एटीट्यूड टुवार्ड टेस्टिंग इज़ थ्रोली डिस्ट्रक्टिव बट माई वर्क इज़ कंस्ट्रक्टिव। आपका तोड़ने जोड़ने का काम है बट जो है ये आपको लीगली है, क्योंकि आप जो है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी आप एंड यूज़र प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, जो हाँ एंड यूज़र कैसे यूज़ करेगा और क्या यहाँ पे डिफेक्ट आ सकता है, एंड यूज़र को क्या परेशानी हो सकती है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में। तो उसे आप बग के रूप में लॉग करते हैं, डेवलपर को बताते हैं जो ये बग है, ये इशू है और ये रेफरो हो रहा है एज पर इन यूज़र के प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ें सही नहीं हैं और ये परेशानी वाली चीज़ें हैं, इसे फिक्स करो। सो आई एम हैविंग ए लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आप टेस्टर हैं तो आपको पेशेंस होना ही चाहिए। तो ये आपको बताना आई एम हैविंग ए लॉट ऑफ पेशेंस। उसके बाद आपको क्या बताना है, आई एम ऑलवेज थिंकिंग फ्रॉम द इंड यूज़र प्रोस्पेक्टिव। आप जो है इंड यूज़र प्रोस्पेक्टिव के
सोच रखते हो। जैसे अगर मान लो एक फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है और वो शॉपिंग ई-कॉमर्स है, तो वो कुछ प्रोडक्ट सेल करती है। अगर आप इंड यूज़र हैं, मान लो आपने फ्लिपकार्ट पे गया और कुछ परचेज़ किया, वो परचेज़ आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप एक शूज़ लेना चाहते हो और वो शूज़ ऐड टू कार्ट ही नहीं हो रहा है, पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे वहाँ? आपको इंड यूज़र पर्सपेक्टिव से ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये सोचना है, जो आप लॉगिन से लेकर और कुछ सामान परचेज से लेकर पेमेंट से लेकर लॉग आउट तक आप देखते हो, तो ये इंड यूज़र पर्सपेक्टिव से आप फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ सामान परचेज़ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या कहाँ वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ये सब चीज़ें आपको ई-कॉमर्स में देखनी पड़ती है। तो ये हो गया आई एम ऑलवेज थिंकिंग फ्रॉम इंड यूज़र पर्सपेक्टिव। उसके बाद क्या करना है, बिकॉज ऑफ ऑल द रीज़न, ये सब रीज़न के कारण आप फिट हो टेस्टिंग रोल के लिए, आई एम फिट फॉर द टेस्टिंग रोल, ऐसे आपको बताने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर आइटम टू डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड रिक्वायर्ड कंडीशंस एंड इवेल्यूएट द फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर आइटम। इसमें क्या करना है, देखो इसमें ऐसा है, आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है इसमें ये बताने हैं। जैसे आपको जो भी एग्जिस्टिंग फ़ीचर है या जो न्यू फ़ीचर है उसको आपको टेस्ट करने हैं। जो हाँ एग्जिस्टिंग जो फ़ीचर है वो इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है न्यू फ़ीचर में, और जो न्यू फ्यूचर आए हैं वो इंड यूज़र पर्सपेक्टिव से सही है कि नहीं है, वो चीज़ें देखनी होती है, इसलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड होती है। इट इज़ ए वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस। यह वेरिफिकेशन और वैलिडेशन प्रोसेस ऑफ डेमोस्ट्रेटिंग द एरर्स आर नॉट प्रेजेंट, मतलब कि आपको जो है उस प्रोसेस में चेक करने होते हैं जिसमें कोई एरर, इशू, बग प्रेजेंट ना हो, ये चेक करने हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, इसलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ टेस्टर? टेस्टर की माइंडसेट क्या होती है? ही शुड थिंक फ्रॉम द इंड यूजर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या करना है, इंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू किससे सोचने हैं। अगर मान लो या आप कुछ भी शॉपिंग साइट जाते हो, ई-कॉमर्स साइट जाते हो, अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मिंत्रा हुआ, तो क्या आप इंड यूज़र पर्सपेक्टिव से आप क्या सोच सकते हो? आप क्या करते हो, आप कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो उस प्रोडक्ट को आप सर्च करते हो और वही प्रोडक्ट आपको दिखता है, आप प्राइस देखते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, उसके बाद आप एड्रेस डालते हो, पेमेंट मेथड चूज़ करते हो, आप सीओडी लेना है, पेमेंट जो भी करना उस पर क्लिक करते हो, उसके बाद आप जो है पेमेंट करते हो और वो आपको फिर एक लिस्ट दिखा देता है जो ये प्रोडक्ट कितने दिन में मिलने वाला है। तो ये एक इंड यूज़र पर्सपेक्टिव, इंड यूज़र अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे यही करेगा, तो आपको उसके पर्सपेक्टिव से अगर आप उसके लिए काम कर रहे हो तो ये चेक करने होते हैं। और क्या होता है, हिज एटीट्यूड टुवार्ड टेस्टिंग to be thoroughly destructive, but work should be constructive, and then he will able to find more or more bug in the application. उसके बाद क्या है, he should be a go getter and having the ability to prove his opinion in spite of all odds. उसके बाद having a lots of patience तो होनी ही चाहिए टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो। उसके बाद क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन आपको, एट वाट स्टेज, कौन से स्टेज पे SDLC डज टेस्टिंग बिंग इन योर ओपिनियन? व्हेन शुड टेस्टिंग स्टार्ट इन प्रोजेक्ट? आप टेस्टिंग कब स्टार्ट करते हो अपने प्रोजेक्ट में? इन SDLC टेस्टिंग बिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेट, बट हेयर इज़ द स्टेज वी आर टेस्टिंग द आइडियाज़ नॉट ए कोड, वी आर टेस्टिंग फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज। अगर आपको कोई एप्लीकेशन आता है तो आप कौन से स्टेज से स्टार्ट करोगे और कब स्टार्ट करोगे? व्हेन टेस्टिंग स्टार्ट, कब टेस्टिंग स्टार्ट होता है इन योर प्रोजेक्ट? तो आपको क्या करना है, अगर कोई रिक्वायरमेंट आया, मान लो एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई जो ये प्रोडक्ट बनने हैं, ठीक, तो वो प्रोडक्ट बनने हैं उसके लिए आपको क्या करना है, राइट रिक्वायरमेंट समझने हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट लेकर आया क्लाइंट जो मुझे एक ऐसे एप्लीकेशन बनाने हैं जिससे चांद दिख जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो कुछ ऐसे चीज़ें मतलब वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो कंप्लीट हो सकता है कि नहीं, वो कंपैटिबल है कि नहीं, वो अचीवेबल है कि नहीं, वो टेस्टेबल है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखनी होती है SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। जो आप ये चीज़ें देख रहे हो, जो हाँ ये एक्सेसिबल है, ये बना कर दे सकते हैं कि नहीं, तो ये स्टेज पहला स्टेज होता है जो एप्लीकेशन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना, क्लाइंट क्या बोल रहा है, वो अचीवेबल है, वो कंप्लीट कर सकता हूँ, वो टेस्टेबल है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें समझनी होती है। अगर मान लो क्लाइंट एक एप्लीकेशन लेकर आया जो SDFC से मिलता जुलता है,
और वो बोला एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाओ जिसमें कि मैं यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकूं और सारे कुछ कर सकूं। हाँ, अगर वो अचीवेबल है, टेस्टेबल है, कंफर्टेबल है, कंप्लीट करके दे सकता हूँ, उसके रिक्वायरमेंट समझना है आपको, उसके बाद जाके ये सब प्रोसेस से स्टार्ट होते हैं आगे के टेस्टिंग के। तो वो अगर बना ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, वो अचीव ही नहीं कर सकते उस तरह की चीज़ें जो क्लाइंट बोल रहा है, तो स्टार्टिंग ही नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ क्वालिटी? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज़ नथिंग बट डिग्री ऑफ एक्सीलेंस विथ रेफरेंस टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्वालिटी क्या है? अगर आपके हिसाब से मैं बोलूँ क्वालिटी क्या है, तो आप एक मोबाइल लेते हो और उसमें मोबाइल में क्या देखते हो? फिज़िकली पहले मोबाइल को देखते हो, उसके कैमरे को देखते हो, उसके यूआई को देखते हो, उसके बाद क्या मतलब वो आपके लिए क्या क्वालिटी होगा? अगर आप एक पेंसिल लेते हो तो पेंसिल चले और उसमें जो है आप लिख पाओ, उसकी क्या क्वालिटी होगी? वो आप भी क्वालिटी देखते हो, उसी तरह से सॉफ्टवेयर की भी क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी देखी जाती है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रेफर्स ऑल द एक्टिविटी दैट आर परफॉर्म ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट इंक्लूड रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फिजिबिलिटी स्टडी, डिज़ाइन, डिज़ाइन में हाई लेवल डिज़ाइन होता है, लो लेवल डिज़ाइन होता है, देन कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ये सारे फेजेस होते हैं SDLC के। इसको मैं एक वीडियो में बताऊंगा तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि वो एक डायग्राम के जरिए ये बताना बेटर रहेगा। SDLC एक क्वेश्चन पूछे जाने वाली है SDLC, इसमें फेजेस होते हैं SDLC के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, एजाइल मॉडल, इस तरह से आपको इसमें आते हैं। तो ये एक पर्सनल वीडियो, एक इस डेडिकेटेड वीडियो होगा SDLC के लिए। अभी बस मैं आपको बता दिया हूँ SDLC क्या होता है। तो इस तरह के सारे चीज़ें हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टॉपिक ऐसा करके मिलता जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के वीडियोस आपको मिलते जाएंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है आपको, जो है उस टेलीग्राम पे ये PDF मिल जाएगा।